स्टूडेंट्स, लास्ट दो वीडियो से हम पढ़ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। आज भी हम वही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व होगा, जो ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व होगा। तो जिस ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व है, उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट हैं वो हमको निकालना है। अब चूंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, दो में से एक अकाउंट तो पक्का बैंक होगा, दो में से एक अकाउंट तो डेफिनेटली बैंक होगा, और दूसरा हमको निकालना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट्स इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। Bit 1, Mr. Hari started business Mr. Hari started business with a check 5 lakh. Mr. Hari started business started business Mr. Hari started business with a check rupees 5 lakhs. Rupees 5 lakhs. हरी बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को एक चेक दिया 5 लाख का। बिजनेस को एक चेक दिया 5 लाख का। तो यहां पर दो अकाउंट होगा, इसको 1 मान लेते हैं, ट्रांजैक्शन 1। यहां दो अकाउंट होगा, एक तो चेक मतलब बैंक, चेक दिया मतलब पैसा बैंक में जमा हुआ, बैंक में हमारा जो अकाउंट है उसमें जमा हुआ। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, हरी पैसे दिया, तो हम लिखते हैं हरीज कैपिटल। हरीज कैपिटल, ठीक है। अमाउंट है 5 लाख, अमाउंट है 5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो,
cash withdrawn, withdrawn, WITH, withdrawn, cash withdrawn from bank, cash withdrawn from bank for office use, इसका मतलब हम कैश निकाले बैंक से अपने ऑफिस यूज के लिए, तो इससे क्या होगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा और बैंक बैलेंस घटेगा। तो दो अकाउंट होगा, एक कैश अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अमाउंट मान लो 5,000, चलो 50,000, अमाउंट एज्यूम कर लो 50,000। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैश विथड्रॉन, फिर से कैश विथड्रॉन, कैश withdrawn from bank for personal use, ठीक है। यहां पर हरी कैश विड्रॉ किया बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन तो बैंक होगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला तो बैंक अकाउंट तो घटेगा। एक तो होगा बैंक और दूसरा होगा ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है बताया था ना, जब बेसिक टर्म बताया था, जब भी कोई आदमी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालता है बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। चौथा ट्रांजैक्शन हुआ चेक पेड, चेक वर्ड सुने हो ना, यहां भी मैंने यूज किया था चेक वर्ड। ये पहले वाले में चेक वर्ड यूज किया था। चेक समझते हो, अगर आपका बैंक में अकाउंट है
आप उसमें से कुछ पैसे किसी को देना चाहते हो, तो उसको अगर एक चेक दे दिए, चेक मतलब क्या, एक तरह का कागज ही होता है, उसमें बैंक का नाम लिखा रहता है, तुम्हारा साइन रहेगा, जिसको पेमेंट करना चाहोगे उसका नाम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा। एक कागज में ये सब लिख के तुम दोगे उसको, वो कागज लेके जाएगा बैंक, वो कागज यानी कि चेक बैंक को दिखाएगा और बैंक वाला उतने पैसे उसको दे दे, है ना। चेक के बारे में बहुत जन को आइडिया होगा, फिर भी अगर आइडिया नहीं है तो अपने पेरेंट्स से पूछना, वो एकदम सही आइडिया आपको देंगे। अगर आपके पापा पक्का चेक के बारे में, चेक पर्सनली यूज करते होंगे, फिर भी अगर डाउट रहेगा तो मेरे को कॉल करना। हाँ, चेक पेड टू नानक, चेक पेड टू नानक, ए क्रेडिटर, ए क्रेडिटर। हाँ, नानक हमारा क्रेडिटर था, हम उसको चेक दिए, चेक दिए तो बैंक बैलेंस घटेगा, बैंक बैलेंस घटेगा। एक अकाउंट होगा बैंक अकाउंट और दूसरा नानक, नानक को चेक दिए ना, तो दूसरा होगा नानक। नानक कौन है तुम्हारा? क्रेडिटर। नानक कौन है? क्रेडिटर। 5, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद। गोविंद कौन होगा पक्का? तुम्हारा डेटर, है ना। जो डेटर होता है हमको उससे पैसे मिलते हैं, जो डेटर होता है हमको उससे पैसे मिलते हैं। चेक मिला मतलब बैंक आ जाएगा, कि हम चेक को जमा करेंगे बैंक में ना, चेक को जमा करेंगे बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसलिए एक अकाउंट तो होगा बैंक और दूसरा होगा गोविंद। दूसरा कौन होगा? गोविंद। गोविंद कौन है? तुम्हारा डेटर। गोविंद कौन है? तुम्हारा डेटर। ठीक है। हाँ, फिर लिखो रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक। हम रेंट पे किए चेक के द्वारा। चेक है तो एक अकाउंट तो होगा बैंक, एक अकाउंट होगा बैंक और एक होगा रेंट, एक होगा रेंट। रेंट का अमाउंट मान लो 10,000, रेंट का अमाउंट मान लो 10,000। ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट 6 नंबर ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड बाय चेक, गुड्स परचेज्ड बाय चेक।
गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बाय चेक, तो यहां पर दो अकाउंट क्या क्या होगा, एक गुड्स और चेक है तो क्या लिखोगे, बैंक, चेक है तो क्या लिखोगे, बैंक, है ना, एक गुड्स अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, अमाउंट मान लो 40,000, और खाली गुड्स परचेज लिखा होगा, जो हम लास्ट वीडियो में किए थे, खाली गुड्स परचेज लिखा होगा तो हम क्या मानते हैं कि हम कैश पेमेंट किए और गुड्स खरीदे, कैश पे किए और गुड्स खरीदे। तब कौन कौन सा अकाउंट होता था, गुड्स और कैश, गुड्स और कैश, बट यहां क्या लिखा है, गुड्स परचेज बाय चेक, गुड्स परचेज बाय चेक, तो यहां कौन कौन सा अकाउंट होगा, गुड्स और बैंक, गुड्स और बैंक। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड and received check, goods sold and received check, मतलब हम गुड्स बेचे और हमको चेक मिला, तो कौन कौन सा दो अकाउंट होगा, एक तो गुड्स होगा, एक तो गुड्स होगा और एक होगा चेक, चेक लिखा है तो बैंक होगा, चेक लिखा है तो बैंक होगा, क्योंकि हम वो चेक को बैंक में जमा करेंगे तो उनको पैसे, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसका अमाउंट मान लो 70,000, 70,000, ठीक है ना। फिर 9 नंबर, फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक, फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक, मतलब हम फर्नीचर खरीदे और सामने वाले को चेक दिए, तो कौन कौन सा दो अकाउंट होगा, एक तो फर्नीचर, एक तो फर्नीचर और दूसरा चेक है तो बैंक, चेक है तो बैंक, एक फर्नीचर अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। जब क्वेश्चन में लिखे रहता था सिर्फ फर्नीचर परचेज, तो हम क्या मानते थे कि हम फर्नीचर परचेज किए और सामने वाले को कैश दिए, बट यहाँ चेक लिखा है तो हम सामने वाले को चेक दिए, चेक देंगे तो बैंक बैलेंस घटेगा, इसलिए बैंक आएगा, ठीक है ना बच्चे लोगों। तो ये सब मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के
बारे में बताए। इन सब ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व है ना, इन सब ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व है, और एक दो करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है हमारे पास, बाय चेक, बाय चेक। हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किए चेक से, तो एक तो सैलरी आएगा और चेक के द्वारा पेमेंट किए हैं तो बैंक आएगा। जहां चेक होगा वहां बैंक आएगा, जहां चेक होगा वहां बैंक आएगा, ठीक है ना बच्चे लोगों? तो थोड़ा सा आइडिया हुआ ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ नंबर आपको दे रहा हूं, होमवर्क सबको लिखो, पहले इन्हीं नंबर को रिवाइज करना, फिर उसके बाद होमवर्क करना। लिखो ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक, paid into bank for opening a current account, for opening a current account। इसका मतलब हम कैश जमा किए बैंक में एक अकाउंट खोलने के लिए, और उस अकाउंट का नाम है करेंट अकाउंट, ठीक है। नंबर 2, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, withdrawn from for personal use। Number 3, withdrawn from bank, withdrawn from bank। ऐसे नंबर 2 में क्या लिखे थे? withdrawn for personal use from bank, from bank ऐड कर दूं नंबर 2 में, withdrawn for personal use from bank। नंबर 3 में withdrawn from bank। नंबर 4, goods purchased by check, goods purchased by check। फिर goods sold and received check, goods sold and received check। ठीक है, फिर लिखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर करीम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर करीम। फिर लिखो नेक्स्ट, चेक पेड टू क्रेडिटर करीम, ए चेक पेड टू क्रेडिटर हरी, नहीं, चेक पेड टू क्रेडिटर राम, चेक पेड टू क्रेडिटर राम। ठीक है बच्चे लोगों, इतना ट्रांजेक्शन लिखो
इसके बाद वीडियो स्टॉप करना और आंसर लिखना, फिर आंसर चेक करना। कुछ का आंसर मैं आपको बता रहा हूं, कुछ का बताऊंगा, सबका नहीं बताऊंगा। बाकी आप खुद करोगे और मुझसे कंफर्म करोगे या अपने फ्रेंड से कंफर्म करोगे। ठीक है, कंफर्म करने के लिए तो मुझको कभी भी फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्या था, आंसर बता रहा हूं। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। इसमें एक अकाउंट होगा कैश, दूसरा होगा बैंक। एक कैश, दूसरा बैंक। नेक्स्ट, withdrawn for personal use, withdrawn for personal use from bank। तो यहां पर होगा ड्रॉइंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। तीसरा नंबर, withdrawn from बैंक, withdrawn from बैंक। ये होगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये 4 का बता रहा हूं, बाकी का खुद करोगे। कुछ डाउट होगा मेरे को फोन करोगे। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।